नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। देश की बहस में हम आपके द्वारा चुने हुए मुद्दे को देश की बहस का विषय बनाते हैं और आज जिन बड़े मुद्दों में से आपने जिस मुद्दे को चुना हुआ है, यकीन मानिए वो आपसे और हमसे जुड़ा हुआ है कि चुनाव आएंगे तो क्या भड़काऊ बयान देकर ही वोट पाएंगे। आज देश की बहस कर रहे हैं जिस मुद्दे पर, वो है यूपी में किसे डरा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। यूपी में किसे डरा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी आज बहस का मुद्दा है, जिसे 67% लोगों ने वोटिंग के जरिए चुना है। देश की राजनीतिक प्रयोगशाला यूपी में क्या भड़काऊ एजेंडे को हथियार बनाकर हवा बदलने की कोशिश होने लगी है? जानबूझकर विकास से हटकर हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये पूरी डिबेट कराई जा रही है। क्या जब जनता को भड़काएंगे तभी वोट पाएंगे? इन्हीं सवालों के केंद्र में एक बार फिर ओवैसी आ गए। उनका एक बयान सामने आया जिसके बाद बीजेपी लाव लश्कर लेकर उनके पीछे पड़ गई है और वो न सिर्फ बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं बल्कि एक समुदाय को डराने की धमकी भी खुलेआम दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने सफाई दी कि उनकी वीडियो का एक हिस्सा वायरल कर दिया गया। दिन भर हेट स्पीच पर राजनीति का पारा चढ़ा है। उत्तराखंड से लेकर यूपी तक भड़काऊ बयानों पर राजनीतिक दल अपना नफा नुकसान खोजकर बयान दे रहे हैं। बीजेपी हमलावर है पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी खामोश है। हालांकि राहुल गांधी को आज फिर से हिंदुत्व और हरिद्वार की संसद के अंदर, धर्म संसद के अंदर बयानों पर उन्हें गुस्सा आया, लेकिन ओवैसी के इस डराने धमकाने वाले बयान पर चुप्पी साध ली, जिप कर लिया अपने मुंह को। ऐसे में सवाल यही है कि भड़काऊ बयानों पर लगाम लगेगी तो कैसे लगेगी? हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? तो अगर 2022 में सीएम योगी नहीं आए, अगर 2024 में पीएम मोदी भी नहीं आए, तो एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी क्या कर बैठेंगे? कानपुर की रैली में यूं तो असदुद्दीन ओवैसी पुलिस वालों को सबक सिखाने की धमकी दे रहे थे, मगर बात निकली तो बहुत दूर तलक चली गई। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। असदुद्दीन ओवैसी लगातार बहुसंख्यकों को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, लगातार वो धमकाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह के उनके वक्तव्य आ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। इस तरह के वक्तव्य देने से बाज आइए। मुसलमान से शुरू होकर और मुसलमान पर ही खत्म, हैदराबाद के ओवैसी भाईजान की दौड़ यहीं तक रहती है। मगर यूपी की जिस पिच पर वो धमकी भरे अंदाज में मुस्लिम कार्ड खेल गए, उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। मेरे 1 मिनट के वीडियो में कुछ ऐसा हिस्सा वायरल किया गया। मैं हिंसा को बढ़ावा देने वाला बयान नहीं दे रहा, बल्कि मैंने पुलिस की ज्यादतियों का मुद्दा उठाया था। यूपी में ओवैसी पूरी शिद्दत के साथ मुसलमान कार्ड इसलिए भी खेल रहे हैं क्योंकि पिछले चुनाव में ओवैसी की पतंग उड़ान भरने से पहले ही कट गई थी। हालांकि डराने धमकाने की बात तब भी हुई थी। 2017 के चुनाव में एआईएमआईएम ने 38 उम्मीदवार उतारे थे। ओवैसी के सभी उम्मीदवारों को करीब 2 लाख वोट ही मिले थे। इनमें से 37 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। तब सामने अखिलेश थे और अब योगी और ब्रांड मोदी की जोड़ी। लिहाजा ओवैसी अपने एम फैक्टर पर ज्यादा ही भड़काऊ हो चले हैं और विरोधी कहते हैं कि वो ध्रुवीकरण कराकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि ओवैसी की धमकी संयोग है या प्रयोग, और भड़काऊ भाषण से किसे नफा और किसे नुकसान होगा। तो सवाल यही है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम कराए बिना नहीं लड़े जा सकते। क्या अगर कोई मुसलमान धमकाए तो ठीक, लेकिन ऐसे ही बयान अगर कोई हिंदू नेता दे देता तो अब तक क्या बवाल मच चुका होता? अगर यही बयान बीजेपी की तरफ से आए होते तो अब तक क्या कुछ हो गया होता? राहुल गांधी को हरिद्वार की धर्म संसद के बयान दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को ओवैसी के इस धमकाने वाले, खुलेआम धमकी वाले बयान पर एक टिप्पणी तक करना मुनासिब नहीं समझा है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? क्या यूपी में ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया? क्या सफाई आपको वाजिब लगती है? आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं, हाँ या नहीं में www.newsnationtv.com पर हमारे मोबाइल ऐप, ट्विटर हैंडल और हमारे फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपना राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना जवाब दे सकते हैं। और साथ ही 9711002266 9711002266 इस नंबर पर आप अपनी राय दीजिए। क्या हिंदू मुस्लिम कराए बगैर इन लोगों का काम नहीं चलता है? क्या मुसलमान अगर इस तरह का भड़काऊ बयान दिया जाए तो कोई लिबरल जो है सामने नहीं आता है, कोई दूसरी पार्टी के नेता जो हैं वो पाठ पढ़ाने नहीं आते हैं कि ये गलत है, ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ बयान देना गलत है और हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है? ऐसा अभी तक ना तो समाजवादी पार्टी ने कहा, ना कांग्रेस ने कहा, कोई इनकी निंदा करने के लिए आगे नहीं आया है। तो सवाल आज इन्हीं
के इर्द गिर्द घूमेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अपराजिता सारंगी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी की। हमारे साथ श्रीराज नायर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीएचपी से। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वारिस पठान हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता AIMIM से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दानिश कुरैशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। असगर खान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, तो हमारे साथ तमाम मेहमान अब एक एक करके जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं असगर खान साहब, आप बहुत हिमायती करते हैं, जब भी मुसलमानों को अगर कुछ कह दिया जाता है तो आप सीधे आ जाते हैं सेकुलरिज्म की डिबेट पर, बीजेपी को लताड़ने लगते हैं। लेकिन आज ओवैसी साहब के इस बयान का खंडन करेंगे, निंदा करेंगे, कहेंगे कि शर्मनाक बयान है, ये हिंदुओं को डराने वाला बयान है। देखिए, हमने कभी भी गलत बात की हिमायत नहीं की है और न कभी करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा है, इससे हम प्यार करते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने कहा ओवैसी साहब ने गलत बोला, अच्छा हिंदुस्तान ओवैसी साहब ने धमकी दी, वो गलत है। मैं वही बताने चाह रहा हूँ। हम वही बताने जा रहे हैं आपको कि हम वो हैं जो बार बार कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बहर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर ओवैसी साहब करें या कोई भी साहब करें, पहले आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए। ओवैसी साहब ने क्यों कहा ये भी जरूरी है। आप उस बात का खंडन क्यों नहीं करती? मतलब क्यों कहा? उस बात पे एतराज क्यों नहीं जताती जिस बात पे कहा? आप ये बताइए, रसूलपुर थाने में, रसूलाबाद थाने में क्या हुआ? एक सेकंड, आप तो वकील भी हैं, आप तो कानून की जानकार भी हैं ना असगर खान साहब। सुनिए एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। जो वहां पर पुलिस है, पुलिस किसके अधीन काम करती है भाई? पुलिस संविधान का एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर भाई उस बेचारी पुलिस को क्यों आप लताड़ रहे हैं जो अपने कर्तव्य से बंधी हुई है? आप भाई, अगर आप संविधान की बात कर रही हैं तो आपने क्यों नहीं करी आज तक? कोई डिबेट नहीं करी, कोई ऐलान नहीं किया किसी किस्म का। अभी 2 दिन पहले भगवत जी ने क्या कहा? पहले बात सुन लीजिए, बात तो सुनिए। आपको सुनने, आप सुनाइए। भगवत जी ने जो इस हिंदुस्तान के सबसे जिम्मेदार हिंदू भाई हैं, उन्होंने क्या कहा? हम मुसलमानों, जो हिंदू भाई मुसलमान हो गए, उनको वापसी की बात करेंगे। आपको मालूम है इसके बाद इसके पीछे क्या है? क्या कानून को नहीं मानते आप? हिंदुस्तान के आईन को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानते। आप कहते हैं हम उनको वापसी की बात करेंगे, और ये भी एक दोगली बात है। ये भी दोगली बात है। ये नहीं कहा साथ में कि जो मोदी योगी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं के साथ क्या करेंगे? वापसी करेंगे। आप धमकी देंगे, आप डराएंगे। ये कह रहे हैं ये कार्ड खेलना छोड़ दिए। कार्ड किसने खेला? वो बयान ना देते मैं सवाल नहीं करती। सिर्फ पॉलिटिकल बात है, सिर्फ पॉलिटिकल बात है। और कुछ भी तो पॉलिटिकल में ये भी चलेगा, डराना धमकाना भी चलेगा। अब चलिए, प्रोफेसर रागी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर रागी, ये कहां का न्यायोचित बात है कि अगर कोई मुसलमान धमकाए तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तो फिर आप पुलिस को और किसी की एफजी ले लीजिए, सफाई दे दीजिए। लेकिन यही बात, यही शब्द अगर किसी हिंदू ने कह दिए होते या फिर बीजेपी की तरफ से आ गए होते तो आज यही बखेड़ा ना खड़ा हो गया होता। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो चुप्पी साधे बैठी है, क्या अभी भी खामोश रहती? देखिए, मुझे आपने सही कहा है। क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी, उससे ज़्यादा इस देश का बौद्धिक वर्ग जो हरिद्वार के साधुओं के भाषण पर इतनी प्रतिक्रिया कर रहा था, जेल डाल दो, ये कर दो, अमुक कर दो, ओवैसी के इस विषैले बयान पर चुप हैं। दूसरी बात, वो साधु समाज जो है वह हिंदुओं की दुर्दशा को देख करके उसके खिलाफ प्रतिक्रिया कर रही थी। उनका कोई संगठन नहीं था। वो कुछ साधु, सैकड़ों साधु आए, उनको मन में ऐसी जिज्ञासा है, उनके मन में एक बेचैनी है कि इस देश का बंटवारा हुआ है। इस बंटवारे के बावजूद भी मुस्लिम समाज इतना आक्रामक होकर के फिर 1946 और 47 की तरह जो है वो कत्लेआम मचा रहा है। तो हिंदू अपने आप को कैसे बचाए, उनके प्रति हिंदुओं की आक्रामकता अपने बचाव के लिए है।
और मुसलमानों की आक्रामकता उनके धर्म के फैलाव के लिए होता है। यही दोनों लेकिन में संगीत अंतर है। रागी जी, एक गलत और दूसरा गलत ऐसे दूसरी नहीं हो बात, सकता ना। आक्रामकता और साधु धमकी तो समाज दोनों का जगह कोई बराबर ऐसा है ना। संगठन नहीं है। लेकिन सुन लीजिए बस 10 सेकंड मैं अपनी बात कह दूं। बिल्कुल 10 मुझे आप दीजिए। ओवैसी की एक पार्टी है, ऑर्गेनाइज पार्टी है, और ओवैसी आपको पता है जितने भी रैडिकल तत्व हैं, यानी खूंखार दुर्दांत जो इस्लामिस्ट लोग हैं, उनकी बचाव में वो हमेशा आगे गए हैं। अजमल कसाब तक की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वो आगे आते रहे हैं। जिन्होंने संसद पर बम फोड़ने की कोशिश की, उनके बचाव में आते हैं। कश्मीर के टेररिस्टों के बचाव में आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि इस देश में बहुसंख्यक समाज के हाथों में थोड़ी ताकत नहीं होती तो ओवैसी तालिबान जैसी शासन व्यवस्था इस देश में भी खड़ा करते। चलिए हमारे साथ उसी के हिमायती हैं। ठीक है संगीत रागी जी, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ जब पठान जी जुड़ेंगे, वारिस पठान साहब, क्योंकि वो AIMIM के प्रवक्ता हैं, तब इस बात का हम जवाब लेंगे, क्योंकि एक तरफा आरोप भी सही नहीं है। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ और खास मेहमान भी लगातार जुड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ओवैसी साहब एक एक करके कभी अकबरुद्दीन ओवैसी दे देते हैं, कभी असदुद्दीन ओवैसी दे देते हैं, एक एक करके इस तरह के जहर बुझे बयान बार बार देते हैं। भाई आखिर ये कैसे संविधान को मानने वाले हैं? जो देश का संविधान उन्हें इजाजत देता है कि हैदराबाद से निकलकर पूरे देश में कहीं भी जाकर चुनाव लड़िए, रैली कीजिए, उसी संविधान पे भरोसा नहीं उन्हें? देखिए पिनाक, मैं तो एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहूंगा। मैं डिबेट में इतनी देर से सुन रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हिंदुओं को धमकी दे दिया। आप मुझे ये बता दीजिए, इस देश की पुलिस हिंदू कब से हो गई? इस देश की पुलिस है, देश की पुलिस है, नागरिकों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। सुनिए, किसी भी प्रदेश का मानव अधिकार आयोग आप उठाएंगे तो आपको सैकड़ों कंप्लेनें मिल जाएंगी पुलिस एट्रोसिटी के खिलाफ। तो क्या आप ये कहेंगे कि वो सारे कंप्लेनेंट जो है वो इस तरीके की भाषा में बात कर रहे हैं? यानी आप कह रहे हैं कि जो ओवैसी साहब ने कहा वो सही है? योगी जी चले जाएंगे, मोदी जी चले जाएंगे, तो क्या करेंगे? मुझे बता दीजिए ना, आप क्या करेंगे? नहीं, अगर उनके इशारे पे जुल्म हो रहा है तो फिर उनकी सत्ता जाने का इंतजार किया जाएगा। आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? अरे तो एट्रोसिटी के मामले में तो हुआ है, आप देखिए ना। तो आप सबको आप फिर धमकाएंगे, मतलब आप कुछ भी करेंगे? अकेले मुसलमानों पे नहीं है, सुनिए, अकेले मुसलमानों पे नहीं है, दलितों पे है, दूसरे समय ओबीसी पे है। एक मिनट, ओवैसी साहब तो मुसलमानों के अलावा किसी का वोट तक नहीं मांगते। चलिए झूठा ही सही, चलिए झूठा ही सही, बाकी पार्टियां कम से कम ये तो कहती हैं हमें सबका वोट चाहिए, वो तो कहते हैं हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, दरअसल पिनाक जी ये जो बात है ना, ये प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर फैलाते हैं। आप बताइए, सुनिए, अरे सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। किसी भी प्रदेश में सत्ता बनाने के लिए क्या आप ये कहेंगे कि एक समाज का वोट मिल जाने से सत्ता में आ जाएंगे? कोशिश यही है कि जो विक्टिम समाज जो है, पीड़ित समाज जो है, हिंदुओं के अत्याचार, ऐसा तो नहीं है इस देश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करती पुलिस, हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं होता, कभी हिंदुओं के लिए तो आवाज नहीं उठाई ओवैसी साहब ने। तो आपको शायद पता नहीं है, आप उनकी पार्लियामेंट्री स्पीच देख लीजिए। एक बार उन्होंने कहा दलित एट्रोसिटी के लिए उन्होंने कितनी बार आवाज उठाई है, तो मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। जी। और उसके बाद जो भड़काऊ बयान दिए हैं उनकी डिटेल में आपको पढ़ के सुनाऊं? अरे सुनिए मेरी बात भड़काऊ अकबरुद्दीन साहब की डिटेल में पढ़ के सुनाऊं आपको? आप मुझे ये बताइए, इंसाफ मांगना भड़काना होता है? अच्छा, इंसाफ मांगना, अच्छा इसमें धमकी नहीं है। चलिए श्रीराज नायर जी वो कह रहे हैं कि कोई धमकी नहीं है, वो तो इंसाफ मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए पिनाक सुनिए मेरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जो गुजरात मॉडल है। अरे दानिश कुरैशी जी, मैं क्या कह रही हूँ, ओवैसी साहब ने जो बोला मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये धमकी नहीं तो और क्या है? अगर अब राजनीतिक इशारे पे जुल्म कर रहे हैं तो जिस किसी राजनीतिक नेता आराम से कर रहे हैं तो धमकाएंगे आप? राजनीति की लड़ाई राजनीति पे लड़िए ना, धमका के लड़ेंगे नहीं। तो अगर आप प्रशासन का दुरुपयोग करेंगे, देखिए आईटी का, ईडी का दुरुपयोग की कंप्लेन आती रही है, तो उसमें असदुद्दीन, अरे क्या बोलते हैं, दूसरी पार्टियों के नेता ने नहीं कहा है कि भाई अगर हम आएंगे तो फिर रिकॉर्ड निकालेंगे। किसी पे टोटी चोरी का इल्जाम लगाया तो उन्होंने ये कह दिया कि हम इतना सर्च करेंगे कि चिलम तक निकाल लेंगे, तब तो कोई नहीं बोलता। ऐसा है दानिश साहब दोबारा सुनिएगा वो बयान, दोबारा सुनिएगा वो बयान जिस लहजे में और जिस अंदाज में कहा गया था श्रीराज नायर, क्या वो सिर्फ और सिर्फ
अट्रॉसिटीज के खिलाफ था या कोई धमकी थी, जरा आप वो तो बताइए। सुन चुके हैं, उसको शुरू से सुनाइए। ये मैं सुन रहा था शांति से, आप लोग सुनिए। अगर ये विक्टिम क्राइंग इनकी आदत हो चुकी है, ये अपने आप को विक्टिम बोलते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास बेसिक सामान्य ज्ञान है वो समझ सकता है ये धमकी था। और किस प्रकार की धमकी? योगी तो मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, फिर तुम्हें कौन बचाएगा। इसका मतलब क्या होता है? तो और ये इनकी आदत सी है। वही भाग्यनगर, जिसको ये लोग हैदराबाद कहते हैं, वहां पर ये इसका छोटा भाई अकबरुद्दीन, वो आतंकी, उसने किस प्रकार की 15 मिनट पुलिस हटा दो। वारिस पठान ने मेरे ख्याल से बैंगलोर में यही कहा, 15 मिनट एक बार आप 100 करोड़ है, हम 25 करोड़ है। और ये लोग जब पिटते हैं तो रोते रहते हैं और विक्टिम क्राई करते हैं, इनको डर भी लगता है। और उसके बाद इस प्रकार के हथकंडे करते हैं, फिर कोई सरफिरा इनको जवाब देगा, फिर इनको रोना धोना, मानव अधिकार हनन, ये लोग को मालूम नहीं है। ये बताइएगा कौन पीटता है? हरकतों से, आप इनकी लोग वजह पीटते से हो ना? ही देश का माहौल बिगड़ता है और देश में निहत्थे मासूमों की जाने जाती है। असगर ये खान लोग साहब जो है- और दानिश कुरैशी जी, जरा कौन सुनिएगा। नेता जाने? मुसलमानों का अपमान जी। करोगे तो उनकी आंखें निकाल कर सर कलम कर देंगे। फरहान जुबैरी, नेता AIMIM, ठीक है। उसके बाद आप सुनिए किस तरह के बयान हैं। अभी 100 करोड़ अभी हिंदुओं पर पूछिए। 15 करोड़ मुसलमान भारी पड़ेंगे, वारिस पठान साहब का बयान है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान है। सुनिए सुनिए सुनिए, तो आप बताइए ना, सीए रद्द नहीं हुआ तो यूपी को शाहीन बाग बना देंगे। ये सुन लीजिए, यासुद्दीन ओवैसी का बयान है। हम छेड़ेंगे तो इतना, हमें छेड़ेंगे तो इतना बोलूंगा कि कान से खून निकलने लगेगा। ये किसका बयान है? एक एक कर आप धमकाए जाते हैं, जैसे जैसे चुनाव आते हैं धमकी वाले बयान क्यों आते हैं आपकी तरफ से? सामने बयान दे रहे हैं नायर साहब कि पीटते हैं तो रोते हैं। मैं जवाब दूं? आप जी, बोलिए। कि मुजफ्फरनगर मॉडल, देखिए और पिनाक गुजरात जी, मॉडल सबसे क्यों? पहले तो वारिस भाई की आप जो बात कर रही हैं ना, वो स्टेटमेंट आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने यहाँ जो रखा है 100 करोड़ पे 15 करोड़, वो नहीं है। वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट ये है कि 100 पे 15 भारी पड़ेंगे, तो वो नरसिंहानंद जैसे चलिए सुनिए, वारिस पठान ने क्या कहा था सुन लीजिए, सुनिए ना। देखिए, भक्ति उतनी कीजिए कि समझ में आए कि अंधभक्ति ना लगने लगे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, कान खोल के अच्छे से सुनिए। मैंने कहा ना, कान खोल के अच्छे से सुनिएगा, हिंदी में सुनिएगा, उसका तर्जुमा करवा लीजिएगा। सुनिए जरा, मैं डेटा लेके बैठी हूँ। सुनिए, एक मिनट सुनिए पहले। इनके पास अगर अल्फाज हैं तो हमारे पास भी वो जुबान है जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। हमारी जबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, याद रखना मेरी इस बात को। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। हाँ भाई असगर जी, किससे आजादी चाहिए? और ये पूरा बयान मैंने इन और आउट ऐसे नहीं लगाया, पूरा लंबा सुनाया आपको, ताकि आप ये मुझ पे आरोप ना लगा सके कि आपने इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया था। मैं चलिए असगर साहब जवाब देंगे कि आप देंगे? दानिश कुरैशी देंगे, बोलिए। देखिए सुनिए मेरी बात, वो स्टेटमेंट, वो जो पूरा प्रोग्राम था वो CNRC के रिगार्डिंग था। क्या CNRC में हमने देखा नहीं किस तरीके से वहां पर, किससे आजादी चाहिए? सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। अच्छा आप बोल लीजिए। नहीं आप बताइए ना, आजादी किसे अगर चाहिए? कोई आदमी पुलिस की मौजूदगी में तमंचा लेके घुस जाता है, गोलियां चलाता है, वो तो सिक्योर है। अगर उसके काउंटर में कोई ये कहेगा कि भाई ये तो आपको परेशानी होगी, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है मैडम। अपराजिता सारंगी जी, अभी आप कहते हैं 100 पे एक भारी है। चलिए सुन लेते हैं ना। अपराजिता सारंगी जी ये कह रहे हैं कि आप करें तो सब ठीक, हम करें तो धमकी। हाँ, नहीं, अभी आपके सामने आपकी मौजूदगी में नायर साहब ने ये कहा आप नहीं सबको कहा। मेरा नमस्कार। बहुत संयम के साथ मैं आप सबके वक्तव्यों को सुन रही थी। आज मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है।
मैं लोकसभा की सांसद हूं और ओवैसी जी लोकसभा में मेरे सहकर्मी हैं और मेरे से कुछ दूर बैठते हैं। देखिए, बड़े दुख की बात है कि लोकसभा का एक सांसद जो संविधान के नाम पर शपथ लेता है, वो इतनी अपरिपक्वता के साथ, इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ और आपराधिक मनोवृत्ति के साथ, मैं कहूंगी आपराधिक मनोवृत्ति, मैं पुनरावृत्ति करती हूं, इस मनोवृत्ति के साथ बातचीत कर सकता है। और किसके विषय में बातचीत, हम सबको ज्ञात है कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री के विषय में कहा। देखिए, इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि बहुत ही अदब के साथ प्रधानमंत्री जी और योगी जी का नाम लिया जाए, और उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं है, यह हिंदुस्तान की जमीन है और हिंदुस्तान की जमीन पर यहाँ के वजीर आजम के विषय में अदब के साथ बात की। चलिए, बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि AIMIM से कोई प्रवक्ता हमारे साथ आए। वारिस पठान जी नहीं आए हैं, डॉक्टर पवन राव आए, शायद डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर जी हमारे साथ आए हैं। डॉक्टर पवन राव, धमकाएंगे क्या अब? नहीं, बिल्कुल भी हम नहीं धमकाएंगे। धमकाने का काम जो है मुझे लग रहा है संबित पात्रा साहब कर रहे हैं। नहीं तो ये क्या होता है कि मोदी जी नहीं रहे, योगी जी रहे तो फिर देख लेंगे? ये क्या धमकी नहीं है, ये क्या है, मोहब्बत है? ये बिल्कुल धमकी नहीं है, ये लोकतंत्र की मजबूती है कि लोकतंत्र ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रह सकता है। अच्छा, लोकतंत्र में लोग चुनते हैं। अच्छा अच्छा, जब हम ये बात रखते हैं तो ये समय लोकतंत्र की हम बात रख रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है। और दूसरी बात जो आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ये मामला जो है 19 तारीख को जो हरिद्वार में हुआ है उसको डाइवर्ट किया गया है। मुख्य मुद्दा जो हरिद्वार में हुआ उसे ठीक नहीं ठहरा रहे, लेकिन हरिद्वार में जिसने बोला ना, वो एक साधु संत थे। यहाँ पर एक सांसद बोल रहा है, जिम्मेदारी है, एक पार्टी का मुखिया बोल रहा है, एक निजी व्यक्ति की राय नहीं है, ये मंच से बोल रहा है। दंगे भड़क सकते हैं, भावनाएं हाथ हो सकती हैं, पुलिस से भरोसा उठ सकता है। आप खाकी का अपमान कर रहे हैं, वो ठीक? आप मुझे लग रहा पूरा स्टेटमेंट आपने पढ़ा नहीं है, संबित पात्रा को ही आपने सिर्फ कोट किया है। नहीं, मैंने पूरा सुना है, पूरी मैंने एक बात सुनी। 1 मिनट 14 सेकंड की बाइट भी सुनी है, 2 मिनट 26 सेकंड की भी सुनी है, और 3 मिनट 20 सेकंड को भी मैंने पूरा सुना है। ठीक है, आदरणीय ओवैसी साहब ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए इस देश की पुलिसिंग व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क लगाया है कि इस देश में जो पुलिसिंग व्यवस्था है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि पुलिस ने मनमाने ढंग से शासन के कहने पर बेरोजगार लोगों पर लाठियां चलवाई, महिलाओं पर लाठी चलवाने का पुलिस का दमन करेंगे आप, तो ये धमकी थी। चलिए, हिंदुओं का नहीं करेंगे तो पुलिस का दमन करेंगे, ये धमकी थी। आप मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप हरिद्वार की घटनाओं को जो है संबित पात्रा, मैंने आपको कहा ना, हरिद्वार की घटना एक संत वो बिल्कुल न्यूज नेशन उसका भी खंडन करता है, बिल्कुल गलत है, कार्रवाई हो, उसको सजा मिले, बिल्कुल। और वो बयान इतना गलत था कि हम सुनवा भी नहीं सकते। लेकिन फिर से कह रही हूँ कि वो एक इंडिविजुअल, एक संत का, एक धर्म संसद के अंदर दिया गया बयान था, एक रैली के नहीं, एक सांसद का नहीं, एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स का नहीं, एक बड़ी पार्टी के मुखिया का नहीं, मुसलमानों को खुद का रहनुमा बनाने वाले शख्स का नहीं। संगीत रागी जी ये कह रहे हैं कि कोई धमकी तो थी ही नहीं, आप खामे दिल का ताड़ बना रहे हैं। लेकर के बात कही गई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए आप बताएं? आप अगर निंदा कर रहे हैं तो आप बताएं कितने लोग गिरफ्तार हुए हरिद्वार? देखिए ओवैसी की भाषा, बंधु जरा 1 मिनट चुप रहे हैं तो मैं भी अपनी बात कर लूँ। देखिए, उस ओवैसी की भाषा के पश्चात मुझे लगता है कि हिंदू समाज में एक बहुत भारी प्रतिक्रिया होगी और हिंदू समाज इस बात के लिए विवश होगा कि ये व्यक्ति ये धमका रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि नहीं आती है तो हम हत्याओं का वैसा ही सिलसिला जारी करेंगे उत्तर प्रदेश में, हिंदुओं की हत्याओं का, जो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के शासन के पश्चात हुई थी। ओवैसी के कथन का अभिप्राय ये हो सकता है, और उनके भाई ने भी ये कई बार कहा है, कि वो हमारे यहाँ जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जोगी वगैरह हटेंगे तो हमारा नारा क्या होगा? अल्लाहु अकबर नारा होगा। यानी कि विधानसभा में नाराए तकबीर क्या होगा? अल्लाहु अकबर। यानी कि ये गजवाए हिंद की जो मानसिकता है,
इस देश में खड़ा करना, यही ओवैसी की और यही इस्लाम की मानसिकता है। चलिए, बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि आपने हिंदुओं की कत्लो गारत का बयान है ये, सीधे सीधे ये मैं बार बार कहता हूं, बस 10 सेकंड। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि मुस्लिम समाज को पता है कि उसका हित कहां है। वो 2 मिनट में शाहीन बाग खड़ा कर लेता है, और दुर्भाग्य है कि 70 साल में हिंदू समाज अभी भी जातीय खांचों में बंद करके आपस में रागी साहब, आप मुझे ये बताइए, पॉलिटिकल इस्लाम इस देश का सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है। इसमें पाशविकता है, इसमें पैशाचिकता है। इसी ने इस देश को तोड़ा था। ऐसे जहर बोने वाले और ऐसे जहरीले रोज तकरीरें होती हैं। आप जब तक उनके दांत नहीं तोड़ेंगे, उनके विष नहीं निकालेंगे, तब तक ये देश शांत नहीं होगा। ये भाषा और उसके लिए योगी और मोदी का रहना बहुत जरूरी है। प्रोफेसर रागी, हम चाहेंगे कि देखिए इस तरह की भाषा हम यहाँ भी गलत है। देखिए, हम इसी पूरी बहस इसी बात पर हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये भाषा भी हम नहीं चाहेंगे कि इसका प्रयोग हो हमारे मंच पर। ये भाषा आपकी मर्यादित नहीं है रागी साहब। आप जो है, आप एक प्रोफेसर हैं, पढ़ाने की भाषा बोल रहे हैं। ये यही पैनल से देखिए आप। मैंने कहा ना कि न्यूज नेशन इस भाषा का कतई समर्थन नहीं करता। यहाँ पूरी बहस का विषय ही यही है। वो तो ये कह रहे हैं रागी साहब, कहा कि पॉलिटिकल इस्लाम की भाषा इतनी जहरीली है जिसने देश को तोड़ा है। इससे पहले रागी साहब, आप अम्बेडकर साहब, ये बताएं, हिंदू अम्बेडकर साहब, मैं आपकी सीधे रागी सर से बातचीत करा दूंगी, लेकिन एक बात बता दीजिए, रागी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है यहाँ पर कि ओवैसी साहब का बयान सीधा सीधा ये कह रहा था कि अगर योगी मोदी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं का क्या कुछ करेंगे। वो शब्द मैं यहाँ प्रयोग नहीं करना चाहूंगी। क्या ऐसा ही मतलब था उस बयान का? उस स्टेटमेंट की बात ही नहीं कही गई है। आप तोड़ मरोड़ सब बातों को देखिए, और जो मुख्य मुद्दा है उससे आप डाइवर्ट कर रहे हैं। बात पे आप चली जाती हैं। आप डाइवर्ट मत करिए। आप पहला सवाल तो ये, जैसे अभी आपने कहा कि ओवैसी साहब हिंदुओं का वोट ही नहीं मांगते। मैं यही आपसे सवाल करता हूं कि ये पवन राय साहब हिंदू हैं या मुसलमान हैं? ये उनके हिमायती बने यहाँ पे, उनके दोस्त, उनकी पार्टी के। आप क्यों ऐसी बातें चैनल पे करती हैं? आप मेरा हिंदू मुस्लिम का जो है टैग जानना चाहते हैं क्या? कपड़े उतारूं क्या मैं? कपड़े उतारूं क्या? पवन साहब यहाँ दिखाऊं एक क्या? अच्छे सिटीजन है। कपड़े उतार पवन साहब अच्छे हिंदुस्तानी हैं कि मुसलमान हूँ? कपड़े दिखा के दिखाऊं क्या इनकी कि बात मैं कह रहा हिंदू या हूँ। मुसलमान हूँ? अभी इन्होंने ये कहा की बात कि वो करता हूँ हिंदुओं और से आप वोट कह नहीं रहे मांगना हैं कि हिंदू चाहते। मुसलमान कर रहे हैं। आप समझिए, मैं आपकी बात कह रहा हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं? मेरे नाम को आप क्या जानना चाहते हैं? मेरा नाम, अरे भाई, आप हमारे भाई हो। आप इंसाफ के लिए, मेरा नाम काफी नहीं है क्या? आप इंसाफ के लिए से आपको परिलक्षित हो चुका है। दानिश जी, चलिए आप बता दीजिए, यहाँ पर रागी साहब ने जो विश्लेषण किया है उस बयान का, ये तो बहुत खतरनाक है। और वो कह रहे हैं कि जब ये बयान दूर तलक तक जाएगा, हिंदुओं के बीच जाएगा, तो निश्चित तौर पर वहां से भी कुछ ना कुछ उबाल होगा। हिंदुओं से देखिए, दरअसल संगीत रागी जी जो कह रहे हैं ना, उनकी बात में सच्चाई इसलिए नहीं है सारे अगर इसे 1 मिनट के लिए टेक ऑफ आर्गुमेंट अगर हम सवाल ही नहीं है, ये भी समझ लें कि उनका स्टेटमेंट है, तो उन्होंने दानिश साहब बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिए ना। दानिश साहब को प्रोफेसर रागी ने जो बात कही है उसका जवाब दे रहे हैं। दानिश साहब बोलिए। हाँ, सुन लीजिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा है वो ये कहा है कि जिस किसी भी व्यक्ति पे जुल्म हुआ है, तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को जो पुलिस में है, इसमें हिंदुओं का तो कोई मामला आता ही नहीं है। संगीत रागी जी जानबूझ के उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भड़का रहे हैं संगीत रागी जी। बिल्कुल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर पूछ रहा हूँ। आप ये बताइए, हिंदुओं को तो कुछ डर ही नहीं था, पुलिस वालों को मारेंगे क्या, उनके लिए था क्या? वो तो प्रशासन का हिस्सा है, प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और आप क्या कह रहे हैं कि देश के नाम पे उनके खिलाफ बंद पुकार देंगे? क्यों पुकार देंगे भाई? दरअसल होना ये चाहिए, संगीत जी सुन लीजिए मेरी बात, होना ये चाहिए कि जुल्म और ज्यादती करने वाले महकमे में जितने लोग हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, उन लोगों का बायकॉट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही होना चाहिए, तभी ये देश की रागी साहब, आपने भड़काया, आपने बनाया का गलत मतलब निकाला है इस मंच पर। स्टेटमेंट जैसे ओवैसी साहब ने ना तो हिंदुओं को धमकाया था, ना पुलिस वालों को धमकाया था, उन्होंने तो सिर्फ एट्रोसिटीज के खिलाफ आवाज उठाई थी। ठीक समझिए ना दानिश साहब ने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, ठीक है।
तो आप मुझे ये बता दीजिए कि नरसिंहानंद जैसे आप ओवैसी साहब के स्टेटमेंट को कह रहे हैं। नरसिंहानंद साहब सांसद नहीं है इस देश के, संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं, पार्टी नहीं चलाते हैं, और मैं उनकी भी निंदा करती हूँ, खंडन करती हूँ। आप बोलिए ना कि ओवैसी साहब ने जो बोला वो गलत बोला। आपको शर्म है एक सांसद ने इस तरह की बात कही? बोलिए ना आप। ये मैं कहती हूँ कि नरसिंहानंद सरस्वती ने जो बात कही हम उसका खंडन करते हैं, वो गलत था। आप बोलने की हिम्मत रखिए ना इतनी। गलत को गलत और सही को सही। आतंकवादी जिसके ऊपर आरोप, मैंने कहा ना, आप भी तो बोलिए। डिफेंस का मेंबर बना दिया, क्या उसका खंडन करेंगे वो? रागी साहब जवाब दें। देखिए ओवैसी साहब की बात के बारे में जो सफाई दी जा रही है वो मान लिया जाता, लेकिन जिन जिन लोगों का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने हिंदू मुसलमान इसे बनाया। जो विक्टिम है उसमें उन्होंने जिक्र सिर्फ उन्हीं लोगों का किया जो मुसलमान थे। उनको बताया गया कि उनकी दाढ़ी नोच ली गई। अरे भाई, भरत यादव की मथुरा में लिंचिंग मुसलमानों ने कर दिया। वो मुसलमान नहीं थे, वो व्यक्ति नहीं था क्या? श्याम राठौर का महाराष्ट्र में मुसलमानों ने घेर करके मार दिया, वो लिंचिंग नहीं है? तो वहां तो किसी हिंदू ने इस प्रकार की बातें नहीं किया। हिंदुओं के साथ तो इस देश में कोई जुल्म होता ही नहीं, हिंदू तो भूखा मरता ही नहीं, हिंदू के साथ पुलिस बर्बरता करती नहीं। आप तो ये कहना चाह रहे हैं ना सारे जुल्म और सितम मुसलमानों के साथ हो रहे हैं, तभी ओवैसी साहब उनके भाई जो है मंच से हिंदुओं को धमकाते हैं। इस देश में मोदी जी बैठे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, राम राज्य योगी जी का है, तो फिर आप बताइए, अगर फिर भी इस देश में हिंदू दुखी है तो फिर तो अफसोस इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। रागी साहब नहीं, देख, मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, हाँ, दुनिया में मुसलमान हर जगह विक्टिम है, और इसीलिए हर जगह वो तलवार लिए हुए खड़ा रहता है, हर जगह दूसरे को मारने के लिए और कत्लेआम करने के लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना देता है, चाहे वो बम फोड़ता है। भारत में भी वो सिलसिला शुरू है। यदि भारत का समाज यदि नहीं सचेत होता है तो इसे भुगतना पड़ेगा। मैं ये बार बार कह रहा हूं। चलिए हमारे साथ भारत का समाज और खास करके हिंदू समाज, हमारे साथ वारिस पठान साहब खुद जुड़ेंगे, जरा उन्हीं से पूछेंगे कि वो क्या मायने निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ओवैसी साहब के बयान के, क्योंकि उनके खुद के बयान ही बहुत कुछ कहते हैं। रागी साहब वो जुड़ेंगे, मैं चाहूंगी कि सीधा उनसे भी बात करें। क्षितिज चौहान हमारे साथ खरगोन से हमारे एक दर्शक इस वक्त अपनी राय देना चाहते हैं। क्षितिज बोलिए। मैम, ये ओवैसी जैसे लोग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। पुलिस जो कोरोना टाइम में रात दिन अपने परिवार की फिक्र न करके ड्यूटी करती है, जनता की सेवा करती है, फिर भी ऐसे फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए इस तरह के शब्दों का बोलना गलत है। चलिए ठीक है, वारिस पठान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। वारिस पठान साहब, जनता भी कह रही है कि भाई फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, चलिए हिंदू छोड़ दीजिए, अगर पुलिस के लिए भी जो कोरोना काल में खुद आगे बढ़कर आपके लिए काम करते हैं, आप उनके खिलाफ इस तरह से धमकाने वाले बयान देते हैं, ये आखिर आप क्या कराना चाहते हैं? विपक्षी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, आप बीजेपी के लिए फायदे का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो इसी लाइन पर चाहती है असगर साहब कि चुनाव लड़े जाएं। कोई अगर अपने इंसाफ की बात करे, अगर कोई इंसाफ मांगे तो आपको ऐसा लगता है कि वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है। अच्छा। अगर इसको आप पॉलिटिकल लेती हैं तो ये तो सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ है। आप इन बातों को करने से हो ये रहा है कि आपके वोट पोलराइज हो रहे हैं। बीजेपी तो हरदम हर पल यही चाहती है। जहां तक धमकियों का और इन लिंचिंग का तमाम एग्जाम्पल है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या किया है इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने, संघ के लोगों ने क्या किया है, किस किस तरीके से लिंचिंग की है। जहां धमकियों की आप बात कर रहे हैं, आपके चैनल पे बैठकर अभी नायर साहब ने धमकी दी कि साहब ये पिटते हैं तो फिर रोते हैं। अभी क्या रागी साहब कह रहे हैं, इतने जिम्मेदार आदमी, एक पार्टी के इतने जिम्मेदार, इतने उम्र रसीदा आदमी, और ऐसे ही जहां जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आपने कहा कि ओवैसी साहब तो हिंदुओं से वोट ही नहीं मांगते, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पवन राय साहब हिंदू हैं या मुसलमान हैं? भाई वो हिंदू हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। इस मुल्क का हर इंसान, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो हमारा दोस्त है, भाई है। अगर अरे आपके भाई हैं, रहनुमा सब हैं, हाँ या ना? आज उन्होंने जो बयान दिया धमकाने वाला था या नहीं था? रहनुमा भी है, भाई भी है, अरे सब है। मैंने कहा ना, बयान दिया जो वो गलत था या नहीं था? बयान अगर उन्होंने इंसाफ मांगने के लिए दिया,
इंसाफ मांगने की धमकी देंगे क्या आप? पुलिस को धमकाएंगे कि अगर सत्ता में आ गए तो देख लेंगे? आधा बयान चलाती है, खाकी को धमकाएंगे? अरे पूरा बयान भी सुन लीजिए ना, खाकी को तो धमका ही रहे हैं ना विनोद बंसल साहब। वो कह रहे हैं कि आप लोग गलत तरीके से तोड़ मरोड़ रहे हैं, ना तो उन्होंने हिंदुओं को डराया धमकाया, ना ही उन्होंने पुलिस को डराया धमकाया। आप लोग हैं जो बयान का गलत मतलब निकाल के हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। रसूलाबाद में क्या वाकया हुआ था? मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप देखिए जिस तरह से एक हिंदुस्तान की, अरे भैया वो तीर कमान से निकल चुका। ये थोड़ा सा इनका वॉल्यूम डाउन करिए पिनाक जी। मैं असगर साहब आप भी सुनिए ना जरा, विनोद बंसल जी आप ये भी जरा उनकी भी सुन लेते हैं, उन्होंने बयान के क्या मतलब निकाले। पिनाक जी देखिए ये सीधी सीधी डायरेक्ट एक्शन की धमकी है। आपको याद होगा कि 1947 से पहले मुस्लिम लीग ने भी यही बयान दिया था, डायरेक्ट एक्शन की धमकी दी थी, और ये आज जो है उसी को इन्होंने दोहराया है। और आज सीधा सीधा जो है मुसलमानों को कह रहे हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं पर आक्रमण कर दो आप। अब ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता को लेकर के बंसल साहब क्या कहें? ये जो मानसिकता है वो सीधी की सीधी स्पष्ट हो रही है कि ये मुसलमानों को ये अभी इस्लामिक जिहाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप देखिए जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव इस्लाम के बारे में, जो भारतीय मुसलमानों के बारे में बन रहा है, मुसलमानों को भड़काकर इस्लामिक जिहाद की तरफ ले जाना चाहती है। जवाब दें। नहीं जी जैसे लोग हैं, आप रागी जी जैसे लोग हैं जो इस देश में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर जो है भड़काने का काम करते हैं। हमारा स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, हम इस देश की पुलिसिंग व्यवस्था पर क्वेश्चन करते हैं कि इस देश में जो पुलिसिंग, और फिर उनको धमकी देते हैं। अरे पुलिसिंग व्यवस्था पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप कम से कम पुलिस को धमकाओगे तो नहीं? बंसल साहब धमकाओगे थोड़ी, क्या धमका के बस बोलोगे क्या कि अगर मोदी जी चले जाएंगे और योगी जी चले जाएंगे तब क्या होगा? अरे तब क्या होगा? तब आप रहोगे तब देखो। अरे अल्लाह मियाँ के कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हो भाई? अल्लाह मियाँ के कंधे पे रख करके बंदूक क्यों चला रहे हो? अगर हिम्मत है तो धरातल पाइए, हिम्मत है तो धरातल पाइए। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और 100 करोड़ हिंदुओं को साफ कर देंगे। ये किसका बयान है भाई? ये जो ये इंडियन ये इस्लामिक जो जिहाद का जो काम नारा दे रहे हो आप कि 15% मुसलमान और मुख्यमंत्री मुसलमान बनना चाहिए, ये क्या है भाई? अम्बेडकर साहब, मैंने फिर से आपसे कहूंगी कि वो सांसद और एक संत दोनों के बयानों में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो हरिद्वार में लोगों ने पढ़ा है, मंत्र पढ़े हैं कि शस्त्र को उठाना पड़ेगा, मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को मारना। किस सांसद ने दिया वो बयान? हमारे किस पार्टी के मुखिया ने दिया वो बयान? अम्बेडकर जी बताइए मुझे, डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर बताइए किस पार्टी के मुखिया ने दिया वो बयान? किस सांसद ने दिया वो बयान? किस रैली में दिया गया वो बयान? और मैं उस बयान की खंडन कर रही हूँ और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ये बोल रही हूँ। आपसे अभी तक घंटे भर हो गया डिबेट को चलते हुए, आपसे अभी तक माफी नहीं मांगी गई कि हाँ आपने खाकी का अपमान किया, गलत धमकाया। देश की पुलिसिंग सिस्टम जो एक बच्चे को गोदी में लिया है, 3 साल की बच्ची उसके गोदी में है और पुलिस लगातार उस पर लाठी चला रही है। आप उसके लिए ये तो इनाम देने वाले हैं, ये 72 हीरो का इनाम देने वाले हैं, ये इनाम देने वाले हैं कि आप जो है जब जन्नत में जाओगे तो शराब की नदियां बहेंगी आपके लिए। आपके हूरे जो हैं उनको बोलने की जो मुख्य मुद्दा है उस पर आइए ना। ये कहानी आप लोग सुना के लोगों को जिहाद के लिए उकसा रहे हो। स्टेटमेंट पढ़िए। ग्लोबली जो इस्लाम का पर्सपेक्टिव बन रहा है, जो भारतीय मुसलमानों को जो पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, आगे आने वाले टाइम में पिनाक जी मैं बता रहा हूँ, यहाँ भारत के मुसलमानों को कोई दाना पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। भारत के मुसलमानों को सऊदी अरबिया में बैन होने वाला है। डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर, बड़ी बात कि अगर आप ऐसे ही बार बार विक्टिम कार्ड खेलते रहे, अगर ऐसे ही आप माइनॉरिटी का लबादा ओढ़कर आप बार बार इस तरह के भड़काऊ बयान देते रहे, कभी छोटे ओवैसी दे दें, कभी बड़े ओवैसी दे दें, कभी पठान साहब दे दें, कभी कोई और दे दे, तो कहीं ना कहीं आप देश के लोगों के मन में, दूसरे धर्म के लोगों के मन में कहीं ना कहीं आप नफरत का बीज बो रहे हैं। वो सही नहीं है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो है ना शराब की नदियों का सपना दिखा करके, पुलिस व्यवस्था बेहतर हुरों का सपना दिखा करके, और डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर आप अभी तक आपको जो आपने पूरा प्रेस रिलीज पढ़ लिया उसी को आपको बोलना आपने तय कर लिया। संविधान विरोधी मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी की है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। काफी समय से बैठे उनके ऊपर लाठियां आपको शायद संविधान नहीं पता, उसकी पहली लाइन यहाँ से शुरू होती है कि भारत के हर एक नागरिक की जान माल की रक्षा करने की
जिसको हरिद्वार में गाया गया और कहा गया कि हमें शस्त्र उठाने की जरूरत है, कलम नहीं उठाएंगे, और हम कलम की बात करते हैं। सिर्फ आप क्यों कह रहे हैं कि कलम को छोड़ करके शस्त्र उठाइए? आप क्यों कौन सा सांसद कह रहा है? पवन अम्बेडकर जी, मुझे नाम बताइए, नाम बताइए, मैं खंडन करती हूँ। आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी का मुखिया कह रहा है? डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर, मुझे बताइए किस सांसद की बयान था वो? किस आपको स्टेटमेंट सुनिए, आप हरिद्वार का पूरा स्टेटमेंट सुनिए, उसकी वीडियो रिलीज हो चुकी है, आप उस वीडियो को देखिए। प्रोफेसर आगे एक थोड़ी रैशनल बात करते हैं। क्या एक सांसद और एक संत दोनों के बयान को, एक पार्टी के मुखिया और एक रैली में दिए गए बयान को, क्योंकि हम उस बयान को भी हम साथ नहीं देते हैं, वो बयान भी भड़काऊ था, गलत था, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या दोनों को एक ही तराजू से तोला जा सकता है? एक सांसद से, आप एक संवैधानिक पद पर आसीन हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिम्मेदारी आप पर, आप भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। राव साहब कह रहे हैं संत ने भी दिया, बराबर हो गई बात। देखिए दोनों के बीच में तुलना नहीं की जा सकती है। आप एक सांसद हैं, आप एक बैरिस्टर भी हैं, और आप अच्छे एक पार्टी के नेता हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और आपका इस्लाम ही नारा भी है आपकी पार्टी का। अभी कोई बोल रहा था कि उसमें हिंदू भी तो हैं। अब तो ऐसा है कि अकबर के साथ भी युद्ध करने वाले हिंदुओं के खिलाफ और उनके मंदिरों को तोड़ने वाले बहुत सारे हिंदू भी थे। औरंगजेब के साथ भी हिंदुओं के मंदिर तोड़ने वाले, उनके पेरोल पर काम करने वाले ऐसे बहुत सारे होंगे। तो इस समाज की दुर्दशा इसीलिए हुई है। इस समाज का दुर्दशा इसीलिए हुए है क्योंकि इसके ही अंदर से जयचंद पैदा होते हैं। यदि जयचंद पैदा नहीं होते तो भारत पर विदेशी आक्रांताओं का, दुर्दांत मुस्लिम आक्रांताओं का आधिपत्य नहीं हुआ होता। हिंदू समाज यदि संगठित रूप से उनका मुकाबला करती, और ये तो अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत साफ साफ कहा कि जो ये सब आए थे वे दुर्दांत थे, बाहरी थे, हमारे देश की मंदिरों को इन्होंने ध्वस्त किया। हम अकेले साथ लड़े होते तो संभवतः प्रोफेसर आगे आज की बात की जाए कि अगर उस संत के बयान को भी, क्या हम अगर वो कलम छोड़कर तलवारें उठाने की बात करें, इस तरह के भड़काऊ बयान दें, तो वो भी जायज नहीं है। भड़काऊ बातें नहीं है ये सब। रागी साहब जो भी कह रहे हैं ये भड़काऊ बातें नहीं है। असगर साहब, मैं एक यहाँ की पब्लिक को मिसलीड करने वाली, हाँ बोलिए, ये भड़काऊ उठाने की कलम छोड़ करके मैंने तो इतिहास का तथ्य आपके सामने रख दिया है। आपने सामने खड़ा करना चाहते हैं। मैं तो सर हमारे यहाँ कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे तो सभी देवी देवताओं के हाथ में कलम भी है और तलवार भी है सर, और हमें इस बात का गर्व है कि हम दोनों चीज साथ साथ रखते हैं। आपकी तरह नहीं है कि कंप्यूटर हटा दो, कुरान पकड़ा दो। हम कंप्यूटर हटा करके कुरान नहीं पकड़ाते। कम से कम देवी हम कहते हैं शस्त्र शास्त्र साथ साथ चलने चाहिए। कोशिश करो। अगर राष्ट्र को सुरक्षित रखना है तो शस्त्र शास्त्र साथ साथ चाहिए, हिंदुओं पे भी और बिल्कुल होना चाहिए। हमारे हर एक देवी देवता के हाथ में। असगर साहब ओवैसी साहब के बयान ने बीजेपी को ही मौका नहीं दे दिया हिंदुत्व का कार्ड खेलने का। कुर्सी के डंडे पकड़े रहे। मुझे बताइए ना, क्यों ना उन्हें फिर, जैसा कि विपक्षी कह रहे हैं कि बीजेपी की टीम बी की तरह से एक्ट किया और वहां पर हिंदुत्व का मौका दे दिया बीजेपी को। ओवैसी साहब ने खुद जानबूझकर गलती करी है। ओवैसी साहब ने कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं है। अगर किसी के जुल्म को रोकने की बात करता है तो उसमें क्या गलती है? यानी आप चाहती हैं कि जुल्म होता रहे बराबर? स्टेटमेंट को आप, मुझे लग रहा है, नजर तो धमकी भी देते रहे बराबर। और हरिद्वार की घटना को मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये धमकी है जो आपके चैनल पे दी जा रही है। पूछ करके गोली मार रहे हैं और मुसलमानों पर जुर्म हो रहा है। उसके बारे में बहुत बढ़िया। अभी नायर साहब ने कहा ये पिटते हैं तो रोते हैं, मुसलमानों इसका पर क्या जुर्म हो रहा मतलब है? है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिहादी तंजीम में इस्लाम के नाम पर पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर होता है भाई, और कोई गलत थोड़ी कह रहे। आप मुसलमान जो है, आप लोगों की तरह कोई जुर्म वाली बात नहीं कह रहे। दानिश कुरैशी किस तरह से एक सांसद और एक संत के बयान को जस्टिफाई करेंगे आप? हम तो कह रहे हैं कि वो बयान जो था धर्म संसद से दिया गया वो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने अभी तक एक बार भी ओवैसी साहब के बयान की आलोचना नहीं की है। निकाल दिया जाएगा आपको। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो शब्द का इस्तेमाल कर रही है ना,
संत, मुझे तो इससे ही आपत्ति है। एक आतंकवादी कभी संत नहीं हो सकता। नरसिंहानंद आतंकवादी और उसका पूरा आतंकवादी। और ओवैसी साहब क्या है फिर? माननीय सांसद, सुनिए, मुझे बोल लेने दीजिए पिनाक जी, तो मैं अपनी बात रखूं। भारत के मुसलमान आपस में मर कटेंगे, ये कट मरेंगे, ये बता रहा हूं आपको मैं। ये इस तरह के नेताओं को अगर पालेंगे तो भारत के मुसलमान भी आपस में कट मरेंगे। ये किसी का भला नहीं कर रहे। संपूर्ण विश्व के अंदर इस्लाम की जो छवि है, बंसल साहब, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि आप अपनी भाषा का, मर्यादा का ख्याल रखिए। न्यूज नेशन इस तरह के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता है और एक ये राष्ट्रीय मंच है, और आप कृपया करके यहाँ पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। दानिश साहब, देखिए, विनोद बंसल जी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया क्या वो सही था पिनाक जी? मैंने मना कर दिया ना, आप तो ओवैसी साहब की भाषा को अभी तक गलत नहीं कह रहे हैं ना। ओवैसी साहब जिस संविधान की शपथ लेते हैं उसी संविधान के तहत काम करने वाली पुलिस पर वो कहते हैं कि योगी मोदी चले जाएंगे फिर देखना, वो धमकाते हैं। वो ठीक था, वो ठीक था दानिश जी, वो ठीक था। मैंने तो अपने पैनल के गेस्ट ने अगर गलत भाषा का इस्तेमाल किया तो मैंने खंडन किया, उन्हें रोका और कहा कि मेरा चैनल समर्थन नहीं करता। और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? सुन तो लीजिए पिनाक जी, अगर इंसाफ मांगना इस देश में आपत्तिजनक है तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ओवैसी साहब का विरोध कर रहा है मैं तो उसका इंसाफ मांगना है। इंसाफ क्यों नहीं मांगना चाहिए? ये हिंदुओं पर हमला करने के लिए धमकी देना इंसाफ मांगना है, आईनी हुकूक नहीं है। मुसलमानों को भड़काना इंसाफ मांगना है। वाह भाई वाह, क्या इंसाफ है? इसी को इंसाफ बोलते हैं। मुसलमानों को बेहतर हूरों का सपना दिखाना इंसाफ, न्याय है। अगर कोई कार्रवाई वाह इंसाफ, कैसा इंसाफ मांगते हो भाई? हमारे साथ मुस्कान, हमारी एक दर्शक जुड़ गई हैं दिल्ली से। एक मिनट बंसल साहब, एक सेकंड जरा सुन ले। मुस्कान हमारे साथ जुड़ी हैं, क्या कह रही है मुस्कान? आप असगर साहब आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी जी। तो जो ओवैसी साहब ने जो भी बयान किया है वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव और बहुत ज्यादा निंदनीय बयान है। जैसा भी उनका मानना था, जो जिस भी तरीके से उनकी नाराजगी थी पुलिस से, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड कर सकते थे कि उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जाए, ना कि एक धमकी भरा स्टेटमेंट पास करना कि अगर योगी जी नहीं होंगे या कभी आगे जाकर मोदी जी भी नहीं होंगे तो देखा जाएगा। जो भी है फॉरएवर तो कुछ भी नहीं है। ओवैसी जी भी आगे जाकर फॉरएवर नहीं रहने वाले हैं तो पॉलिटिक्स में। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर अगर वाकई में बैरिस्टर हैं, कानून के जानकार हैं, माननीय सांसद हैं, धमकी के बजाय सही रास्ता अपनाते ना। दिखाइए जिसमें 3 साल की बच्ची को गोद में लिए। मैंने क्या कहा सुनिए ना, जिस बच्ची के साथ जो हुआ, जिस बुजुर्ग के साथ जो हुआ 80 साल के, कोई समर्थन नहीं कर रहा। मैंने क्या कहा? आप एक गलत को गलत साबित करने के लिए कि धमकाएंगे, नहीं धमकाने अल्लाह को बीच में लाएंगे। पूरे स्टेटमेंट को आप जिस अल्लाह को बीच में लाएंगे, उसमें कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की बात कही गई है? कहाँ पर किसी भी तरह की जो है ऐसी बात कही गई जिसमें अच्छा ये स्टेटमेंट था कि नहीं था कि योगी अगर मठ चले गए, मोदी चले गए गुफा में, उसके बाद क्या करेंगे देख लेंगे, ये सब नहीं था उसमें? कहीं स्टेटमेंट ऐसी नहीं थी। प्रधानमंत्री का पद, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद क्या स्थायी है? आप पहले बताएं। लोकतंत्र में नए लोग आते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी ये तो कह रहे हैं कितना मासूम बयान था भाई, वो तो लोकतंत्र के तहत दिया गया बयान था कि भाई एक ना एक दिन इनकी सरकार नहीं रहेगी तो आप इसे पार्शियलिटी नहीं कीजिए। कितना मासूम सा बयान था। अल्लाह सबका हिसाब लेगा, वो अल्लाह को भी गलती से बीच में ले आए थे, तो इतने से मासूम बयान पे इतना बवाल क्यों कर रहे हैं भाई? गलती से नहीं है, सोची समझी रणनीति। एक मिनट विनोद बंसल जी, प्रोफेसर आगे बताएंगे। देखिए ओवैसी जी की राजनीति को जो जानता है वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो भारत में नया जिन्ना के तौर पर अपने आप को खड़े करना चाहते हैं। रागी साहब के पास कुछ आपको मालूम है, रागी साहब के पास सुन लीजिए ना, एक मिनट फिर जवाब दूंगी आपसे और आपका ही आमना सामना कराऊंगी। रागी साहब नया जिन्ना बनाना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है? अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं आपके पास आऊंगी जवाब देने। डॉक्टर अम्बेडकर राव एक बार शांति से सुन लीजिए ना। डॉक्टर पवन, रागी साहब जो है इस देश के लोकतंत्र की बात नहीं करते। रागी साहब से ये पूछा जाए कि हरिद्वार में जिन लोगों ने कलम को छोड़ करके शस्त्र उठाने की बात कही है वो लोकतांत्रिक है क्या? वो लोग आप सवाल के जवाब में सवाल देंगे। चलिए रागी साहब शायद उसका खंडन ना करें, मैं कहती हूँ कि वो लोकतांत्रिक नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप कहेंगे ये बात ओवैसी जी के लिए? नहीं
नहीं, हम रागी साहब स्टेटमेंट में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। नहीं, बहुत उन्होंने अच्छा सवाल किया। बच्चे को लाठी मार रही है तो क्या आप उसको जायज ठहराएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, बट धैर्य रखिए। 30 सेकंड्स आप मुझे दीजिए। इस देश के हिंदुओं को एक चिंता है, और वो ये चिंता इस बात की है कि बगल में अफगानिस्तान में तालिबान खड़ा हो गया, जो मूर्ति विध्वंसक है, जो मंदिरों को रागी साहब, या तो आप तालिबान की बात कर लें। रागी साहब, अब आप जो है ना, रागी साहब, अब आप तालिबान की बात करेंगे ना। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आते हैं ना, सुन लीजिए। ऐसे मुसलमानों के विरोध में भारत का एक भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति, एक भी मुसलमान आकर के सड़कों पर आकर के इसका विरोध नहीं किया। आपको मैं इस देश और के एक सुन लीजिए, प्रदेश है उसका हरिद्वार सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आप आवाज मेरी जाने नहीं देना चाहते हैं। जी जी, रागी साहब, आप मेरी आवाज जाने देना नहीं चाहते हैं। चलिए रागी साहब और डॉक्टर पवन, मैं आपको दोनों को रोकना चाहूंगी। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, उसके बाद हमारे दर्शक भी साथ जुड़ेंगे। लेकिन सवाल जस का तस है, क्या ओवैसी की पार्टी जो है उनके इस बयान पर किसी भी तरह से वो माफी मांगते हैं? क्या उन्हें बयान भड़काऊ लगता है? अभी तक तो नहीं, आगे भी चर्चा जारी है। तो देश की बहस में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि ओवैसी ने जो बयान दिया उसके लिए क्या पार्टी शर्मिंदा है, क्या माफी मांगती है? लेकिन पार्टी लगातार उस बयान को लेकर जस्टिफिकेशन दे रही है। क्या फिर से चुनावों को हिंदू मुस्लिम कराने की बात है? और जब भी चुनाव आते हैं तो फिर इस तरह के भड़काऊ और जहरीले बयान किसी न किसी पार्टी से क्यों निकल आते हैं? क्या भड़काऊ बयान ही सिर्फ और सिर्फ जीत की गारंटी है, वोट बैंक की गारंटी है? लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले एक दर्शक हमारे साथ हैं, पीपी सिंह आगरा से। बोलिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी सलमान साहब ने एक बयान दिया था जिसमें हिंदूवादी संगठन आरएसएस की तुलना उन्होंने बोको हराम से की थी। यहाँ तो ओवैसी साहब सादा भाषा में अपने आप को बिल्कुल ऐलान दे रहे हैं कि हिंदुओं को देख लेंगे। क्यों कोर्ट संज्ञान नहीं लेता? क्यों नेता तो कोई बयान देगा ही नहीं, इसमें संज्ञान तो कोर्ट को लेना चाहिए कि इस तरीके की खुला चैलेंज, खुली चुनौती देने पर। चलिए ठीक है, हमारे साथ तमाम मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। असगर साहब, हमारे दर्शक की राय थी ये, किसी दानिश जी ये हमारे दर्शक की राय थी, किसी पार्टी के प्रवक्ता की राय नहीं थी। ये बता दीजिए, उन्हें तो ये धमकी नजर आ रही है और कम से कम 3-4 दर्शक हमने अलग अलग लिए हैं और सबको ये सिर्फ और सिर्फ धमकी नजर आ रही है। आप कौन से चश्मे से देख रहे हैं कि इसमें धमकी नजर नहीं आ रही आपको? देखिए पिनाक जी, मैं तो एक बात ये समझता हूँ कि इस देश में जिम्मेदार मीडिया है और बहुत जिम्मेदारी से वो अपना काम, और ये राजनीतिक पार्टियों के आईटी सेल जिस तरीके से चीजों को तोड़ मत, जो भाई साहब अभी पीपी सिंह साहब जो आगरा से थे शायद, वो ये कह रहे थे कि हिंदुओं को धमकी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता तो उस पूरे अल्फाजों में असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहीं कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने ये कहा है भाई पुलिस एट्रोसिटी का जो मामला है, अल्लाह किसका हिसाब करेगा? अल्लाह मजलूमों के साथ है, अल्लाह जालिम का को नेस्त नाबूद करेगा। वो तो कुरान कहता है कि जुल्म करने वालों को नेस्त नाबूद करेगा। और योगी मोदी चले जाएंगे तो देख लेंगे। सुनिए, अगर कोई हिंदू भी जुल्म करेगा तो हम तो यही दुआ मांगेंगे कि अल्लाह जालिम को नेस्त नाबूद कर दे। उसमें तो योगी मोदी चले जाएंगे तो आप किसको देख लेंगे? तो राजनीतिक कोछाए में अगर प्रशासन का या महकमे का कोई आदमी है, देखिए मैं आपको देख लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मॉडल आप देख लीजिए। अरे गुजरात छोड़िए ना, कानपुर के बयान की बात कीजिए मेरे से। नहीं गए तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ओवैसी साहब की पिछली बार 37 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, ठीक है? तो इस तरह के वो भड़काऊ बयान देते हैं। बिहार में ठीक है प्रदर्शन हो गया ठीक ठाक, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति रही आप जानते हैं। पिछली बार जब उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता था तो क्या स्थिति रही जानते हैं। क्या उनका सिर्फ काम ही यही है, भड़काऊ बयान देना, हिंदू मुस्लिम कराना? देखिए, हैसियत उनकी सिर्फ हैदराबाद तक होना या जमानत वापस आना या एमएलए एमएलसी एमपी बनना नहीं बनना, ये सब राजनीतिक पार्टियों का चुनाव लड़ने का अपना अधिकार है और वो लड़ते हैं। रह गई बात, जहां तक मैं समझता हूँ, जो आज तक मैंने आंकलन निकाला है, उत्तर प्रदेश की जब शुरुआती दौर था तब वो ये बात कर रहे थे कि इन्फेंट डेथ रेट जो था उस पर बात कर रहे थे, महिलाओं की बात करते, रोजगारों की। लेकिन आप देखिए एकाएक पूरे चुनावी माहौल में समाजवादी पार्टी जिन्ना को ले आई, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को ले आई। पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं
के देश के प्रधानमंत्री और ओवैसी साहब योगी मोदी और धमकी को ले आए। कर रहे हैं, सुन तो लीजिए। अरे पिनाक जी सुन लीजिए, सुना ना मैंने पूरा, पूछ लीजिएगा। प्रोफेसर संगीत रागी साहब बैठे, इनसे भी हम पूछ लेंगे। प्रोफेसर संगीत तो रागी ये कह रहे हैं इन्हें कोई धमकी नहीं नजर आती, अल्लाह तो हिसाब करेगा जिन्होंने गलत किया उनका। देखिए अल्लाह कुरान की वो जिक्र कर रहे हैं तो उसमें तो काफिरों के लिए काफिरों पर जुल्म ढाने के लिए ही जुल्म और सितम करने का ही उस पे आदेश है। वो इंसाफ और गैर इंसाफ की तो बात ही नहीं होता है। वहाँ तो है कि जो हमें नहीं मारो उन पर जुल्म मानता है उस पर जुल्म करो। रही बात दूसरी, उत्तर प्रदेश में यदि योगी की सरकार नहीं आती है, और मुझे लगता है दूसरे तरीके से देखें, यदि योगी की सरकार आती है तो एक बात दावे के साथ कहा जा सकता है कि जो इस्लाम के नाम पर जो एक टेरर नेटवर्क खड़ा हो रहा है जी, जो रेडिकल इस्लाम का, वो सफाया हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। और यदि योगी सरकार नहीं आती है तो ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिलेगा उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर दंगे रोज होंगे, 400 दंगे हुए थे अखिलेश के राज में, छोटे बड़े मिलाकर के। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर हिंदुओं का दंगे कराना चाहते हैं कि आप लोग पिटाई इस तरह के भड़काऊ बयान देकर, दंगे मार काट, और सरकार जो है उनके साथ वो खड़ी रहे। दरअसल क्या है ना, रागी साहब को अभी जो है अच्छे लोगों से पाला नहीं पड़ा है, केवल कुरान की बात करते हैं जहां काफिरों की बात करते हैं। रागी साहब मनुस्मृति में क्या लिखा है, अब आप पे चर्चा हो ही जाए। रागी साहब मनुस्मृति में क्या लिखा है? आप छोड़कर मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि आपसे मनुस्मृति वाले बम नहीं फोड़ रहे हैं। ये कहा मनुस्मृति वाले बम नहीं फोड़ रहे हैं। मनुस्मृति के बारे में मनुस्मृति वाले बम नहीं फोड़ रहे हैं सर। अगर मनुस्मृति के बारे में मैंने आपसे इसलिए कहा तो किसी मनुस्मृति वाले को देखा है बम फोड़ते हुए? मनुस्मृति के बारे क्यों नहीं पीने दिया गया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पानी क्यों नहीं पीने दिया? डॉक्टर पवन राव, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मनुस्मृति वाले बम नहीं फोड़ते हैं, दूसरे वाले बम फोड़ते हैं। 37 पर जमानत जब्त हुई, 2 लाख वोट नहीं मिले कुल मिलाकर। क्या उनका मकसद यही होता है वोट काटना, इस तरह के भड़काऊ बयान देना, मुसलमानों में फूट डालना, जैसा कि विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है? पानी पीने से वंचित अरे पानी सुनिए ना, मैं जो आपसे कह रही हूँ वो तो सुन लीजिए 1 मिनट। अरे आज की डिबेट पर बैठ जाए साहब। डॉक्टर राव, डॉक्टर सुनिए ना, मैंने क्या कहा कि ओवैसी साहब की 38 में से 37 सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है, पश्चिम बंगाल में वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक में फूट पड़े, बीजेपी को एडवांटेज हो और वो टीम बीजेपी की तरह से एक्ट करते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है, कांग्रेस आरोप लगाती है? हम मनुस्मृति की बात मैंने आपसे क्या कहा? अच्छा, आप नहीं सुनेंगे, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है, मेरा ऑडियो ठीक नहीं है शायद। जी बताएं। पूछा ना मैंने आपसे, ये सुना नहीं, ये कि 38 में से 37 पर जमानत जब्त, पश्चिम बंगाल में क्या हालत थी वो आपको पता है। और ओवैसी साहब, ये विपक्ष के आरोप है, मेरे नहीं, कि ओवैसी साहब जानबूझकर चुनाव से पहले कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम हो जाए और बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। आप तनीष जी, हम हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखिए संबित पात्रा जी ने किस तरह से शिवाजी को सामने लाए, महाराणा प्रताप को सामने लाए, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया। कर रहे हो हम क्या कह रहे हैं? अरे बात मुसलमानों के अलावा और बात ही क्या करते हो? आपके तो पार्टी के नाम में मुसलमान लिखा हुआ है। आप मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, आप लोगों ने मुसलमानों की बात की है। आप कह रहे हो कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आप बताइए क्या कभी आपने सोचा है कि जम्मू कश्मीर में आज तक क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बना? बोलिए ना, क्यों नहीं बनना चाहिए? जम्मू कश्मीर में आज तक हिंदू मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बताओ ना, मैंने क्या कहा डॉक्टर पवन राव? योग्य मुख्यमंत्री बनना चाहिए या फिर मुसलमान मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए? मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहिए? अरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी बने, योग्य हो तो सब बने। ये कैसे तय कर लें कि मुसलमान मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो फिर आप मुस्लिमों की राजनीति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे बताएं पिछले 70 सालों में कितने चीफ मिनिस्टर किस राज्य में हुए हैं? बताइए ना,
कितने आखिरकार जम्मू उत्तर कश्मीर के प्रदेश अंदर में आज तक पिछले हिंदू 70 मुख्यमंत्री सालों क्यों में नहीं बना? कितने मुस्लिम जो ऐसे है जिहादियों के कारण, बने हैं। ऐसी चलिए मानसिकता ठीक है, के कारण। पूरी डिबेट हमने जो आप अल्लाह सबके मियां के सामने नाम रखी पर और मुसलमानों हमने को- सीधा सीधा हर पक्ष से सवाल यही पूछा कि ये धमकी नहीं थी। अगर धमकी हिंदुओं के खिलाफ नहीं तो क्या खाकी के खिलाफ नहीं थी? यहाँ पर सबने अपनी राय रखी है और ओवैसी साहब की पार्टी को और उनके समर्थकों को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता है, लेकिन जनता को नजर आता है 98%। आज ऐसा भी नहीं है कि 10-20%, 98%। 100 में से 98 लोग यही चाहते हैं कि भाई ये बयान भड़काऊ था। तो आपके सामने है नतीजे इस बहस के। आज के लिए देश की बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।